कहानी का शीर्षक है जूठन। विवाह के बाद शिल्पी जब पहली बार मायके आई तो माँ ने इत्मीनान से बैठकर बेटी का हालचाल पूछा। ससुराल में सब कैसे हैं, सास ससुर का स्वभाव वगैरह वगैरह। शिल्पी ने सब कुछ बताया और फिर बोली कि माँ, मैंने वहाँ एक नई बात देखी है। माँ ने आश्चर्य से पूछा क्या? तो वह बोली, मेरी सास सबसे अंत में खाना खाती है। कई बार तो कुछ भी नहीं बचता, तब वह पानी पीकर ही रह जाती है। परंतु उससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि वे बाबूजी यानी कि मेरे ससुर की थाली का बचा हुआ खाना ही खाती है। माँ बोली, हाँ बेटी, पुराने ज़माने में यही रिवाज था। औरतें अपने पतियों के खाने के बाद उनकी थाली में ही खा लेती थी। कहा जाता है कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन माँ, आप तो ऐसा नहीं करती और पापा भी थाली में कभी झूठन नहीं छोड़ते। अब समय बदल चुका है बेटी और हम लोग शहर में रहते हैं। गांव में ये चलन अभी भी है, परंतु तुझे क्या, 2 दिन बाद तो तुझे शेखर के साथ मुंबई चले जाना है। छोड़ इन बातों को, माँ ने कहा। तो शिल्पी बोली, हाँ मुझे क्या, लेकिन मन ही मन उसने कुछ निश्चय किया। शेखर के साथ वापस जब वह ससुराल गई और सास को ससुर जी की थाली में खाते देखा तो उसने कहा, माँ जी, कल से आप फ्रेश थाली में खाना खाएंगी और बाबूजी भी झूठन नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं बहू, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी सास यानी कि तुम्हारी दादी सास भी ऐसा ही करती थी और फिर तुम्हारे बाबूजी भी तो नाराज़ हो जाएंगे। सीधी और सरल स्वभाव वाली उसकी सास ने जवाब दिया तो वह बोली, बाबूजी को मैं समझाऊंगी, पर कल से आप उनकी थाली में नहीं खाएंगी। शिल्पी का देवर वही खड़ा सास बहू की बातें सुन रहा था। बोला, भाभी, माँ का ऐसा करना मुझे भी बहुत बुरा लगता है। हम तो इन्हें समझाते समझाते थक गए हैं। आप यदि सफल हो गई तो क्या, आज रात को ही देख लेना, हंसते हुए उसने कहा। रात को सबके खाना खाने के बाद जब ससुर जी ने अपनी थाली शिल्पी की सास को दिया तो शिल्पी ने उन्हें नहीं कहने का इशारा किया। उसकी सास भी शायद अब यही चाहती थी, सो अपनी हिम्मत बटोर कर बोली, मैं इस थाली में नहीं खाऊंगी। आपने जो खाना छोड़ा है उसे गौ माता को खिला दूंगी। पत्नी की बात सुनकर ससुर जी चिल्लाए, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ देगी। अब शिल्पी बोली, बाबूजी, आप एक बार अपनी थाली देखिए, इसमें आधी रोटी ही बची है और सब्जी के नाम पर आलू के 2 टुकड़े। पहले क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन इस उम्र में तो माँ जी को पूरी डाइट मिलनी ही चाहिए। घर के सभी सदस्यों की थाली में 5 पकवान हो और माँ जी को सिर्फ ये रोटी, ये कैसा न्याय है? पर यह रिवाज तो सदियों से चला आ रहा है। ससुर जी थोड़े नरम स्वर में बोले तो शिल्पी की हिम्मत बढ़ी। बोली, बाबूजी, पहले हम चिट्ठी द्वारा समाचार देते थे। टेलीफोन आने के बाद चिट्ठी पत्री बंद हो गई। फिर मोबाइल फ़ोन आया तो घर के हर एक सदस्य के हाथ में फ़ोन हो गया। ऐसा होगा ये आपने तो नहीं सोचा था, पर हुआ ना। बाबूजी, जो बरसों से चला आ रहा है उसे हमें ही तो बदलना है। अब तो माँ जी भी बहू से सास बन गई है। अब तो उन्हें उनकी मर्ज़ी का खाना खाने का अधिकार होना ही चाहिए। हाँ बहू, शायद तुम ठीक कहती हो। अभी भी शायद। ससुर जी की बात पर शिल्पी का देवर हंसते हुए बोला तो सभी हंस पड़े। उस दिन के बाद से शिल्पी की सास भी अपनी थाली में सबके साथ बैठकर खाना खाने लगी और ससुर जी ने भी झूठन छोड़ना छोड़ दिया।